हेलो एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। हाँ भाई, आज बहुत देर हो गई है। आज बहुत लेट मैंने वीडियो को अपलोड किया है। क्या करूँ, टाइम नहीं मिल रहा। आपको पता है अभी मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है, तो बहुत सारी जो है ना वो बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। बहुत मैंने कोशिश की बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया दिन में आपके पास ये रीडिंग पहुंचाने का। और 2 दिन हो गए थे मैंने इस चैनल पर कोई रीडिंग नहीं डाली थी, अपलोड नहीं की थी। तो अब बहुत ही ज़्यादा हो गया ना। मैंने कहा यार चलो आप लोग थोड़ा टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी खातिर। सो दैट मैंने सोचा रीडिंग कर लेती हूँ। और तब जब तक मेरे ख्याल में थोड़ा लेट नाइट आपके पास ये रीडिंग आएगी, बट आ तो जाएगी ना। तो रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से मैंने सजेस्ट किया है। आज मैंने सोचा है कि व्हाट नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। ऑब्वियसली मेरी नीश लव रीडिंग है तो मैं वही लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट जिस तरह के अभी इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, सब लोग अपने जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जो है ना वो हिफाजत से रहें। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस चीज़ पर के रीडिंग करूं कि व्हाट नेक्स्ट आपकी लव लाइफ के लिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ए से लेकर एम तक अगर आपके नेम इनिशियल हैं, आपको अपने नेम इनिशियल लेने हैं बाय द वे। ठीक है, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर एन से लेकर जेड तक आपके नेम इनिशियल हैं, यानी आपके अपने लेटर्स या फर्स्ट लेटर या इनिशियल, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। मैंने यहाँ पर ये 2 डाइसेस रख दिए। एक में ट्री है, दूसरी में ये की है। अरे ट्री है और की है, ठीक है, ये ट्री है, ये की है, और ये 2 मैंने यहाँ पर डेक्स रख दिए हैं। तो जिस भी तरीके से आप रीडिंग ले सकते हो, आपको रीडिंग इंट्यूटिवली पिक करनी है, जिस भी तरीके से लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, डेक के थ्रू, नेम्स के इनिशियल्स के थ्रू, या फिर ये जो 2 डाइसेस हैं इसके थ्रू। एक है ट्री, दूसरा है की। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके अपने लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाला ट्री विद दिस डेक आपने चूज़ किया है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। और पहले हम ये वाले जो हैं ऑरिकल कार्ड्स ये यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से शफल कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या कार्ड्स आते हैं। सो 1 2 3 कार्ड। क्राउन चक्रा, ओ वाओ, लुक एट दिस क्राउन चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इसके पीछे बटरफ्लाई है। क्या है? बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नंबर 13, 3 और 1 4 हो जाता है, एंड 7 या 4 आपका या इस पर्सन का मूलांक हो सकता है जिनके साथ आप आगे डेस्टिनी में मिलने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इस वक्त थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने दिखेंगे। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर है जी चूज़ वाइजली। अब देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं और कार्ड्स लूँगी। यहाँ से लूँगी, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूँगी। यहाँ से जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसमें हम आपके और जिस भी पर्सन के साथ आपका आगे नेक्स्ट लव लाइफ एक दूसरे के साथ है, उन आप दोनों का जो एक पार्टनरशिप रहेगा वो कैसा रहेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर ये 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। एक तो रोमांस एंजल्स हैं और दूसरा जो है वो सोल कनेक्शन है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स इसमें से मैं लूँगी। तो 2 कार्ड्स हमने सोल कनेक्शन से ले लिए हैं, 2 कार्ड्स हम रोमांस एंजल्स से ले लेंगे, और फिर हम वो बाद में आपको निकाल के दिखाएंगे कि जी इसमें क्या आता है। तो 2 ही कार्ड हम रोमांस एंजल्स से यहाँ पे निकाल लेंगे। बॉटम एनर्जीज भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ना हो यहाँ से कुछ, यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये 2 ऑफ कप्स जो है सोलमेट का कार्ड होता है। तो अगर आपने ये डेक देखी है, डेक देखकर आपने चूज़ किया है, तो डेफिनेटली कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो। अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है।
ऐसा फील हो रहा है मुझे, और मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी कि आपकी लाइफ में आप अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोल पार्टनर से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या मुलाकात आपकी होने वाली है इन्हीं दिनों में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वेंड्स, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, अपनी लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखते हो मुझे, ठीक है। परेशान नहीं, जैसे एक होता है ना यार, खूबसूरती है, खूबसूरती ढलती जा रही है, उम्र आगे बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या होगा, कब होगा, चलो ठीक है रीडिंग्स देख लेते हैं, चलो ठीक है पर्सनल सेशंस भी बुक करवा लेते हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी कर लेते हैं, चलो रेमेडीज़ जो हमें बताई जा रही हैं हम वो रेमेडीज़ भी कर लेते हैं। देखो, पेशेंस बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर रखा है, अपने स्पेशली अपने लव लाइफ को लेकर। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो आपका जर्नल लाइफ है, आपका करियर है या फाइनेंसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सब कुछ है। आप सिर्फ एक पार्टनर चाहते हो, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको समझ सके, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपके बारे में सोचे। तो पेशेंसली आपने अब तक उस इंसान का वेट किया है। जो पर्सन अभी तक मुझे नहीं लग रहा आपकी एनर्जीज़ में अब तक आपकी लाइफ में वो इंसान आया तो नहीं है, बट आ ज़रूर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। अब देखो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मौका दे रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई एक भी नहीं आ सकता। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चूज़ वाइजली, यानी कि सोच कर समझ कर जो है वो अपनी लाइफ का फैसला आपने करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ वेंड्स, देखो क्वीन ऑफ वेंड्स जो होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टेड होती है, खूबसूरत होती है, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड पर्सनालिटी होती है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो। वैसे तो मेल फीमेल के लिए नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर स्पेशली आप फीमेल हो ना, तो फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सामने वाला बंदा आपका फिगर देखेगा, आपकी खूबसूरती देखेगा, वो आपकी तारीफ़ें करेगा, वो आपके साथ रिश्ते में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको सोचना है कि ये सामने वाला जो बंदा है, आया ये सिर्फ मेरी खूबसूरती देखकर ही मुझ पर मरी जा रहा है, या वन नाइट स्टैंड चाह रहा है मेरे साथ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, या फिर ये सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहा है, या जस्ट टेम्प्ररी हैं इसके जो भी ये जो जैसे दूध उबलता है ना, उबलता है तो कैसे ऐसे ऊपर झाग उठाती है, फिर अगर नीचे गैस को बंद कर दो तो वो वैसी जितनी जल्दी उबलता है उतनी जल्दी वो बैठ भी जाता है। तो कहीं ये इतने ही इसके जज्बात तो नहीं है, ठीक है। तो वो आपने सोच समझ के, हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन हो जो आपकी बड़ी तारीफ़ें करता है, बहुत ही ज़्यादा आपको होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंसान किसी को चापलूसियाँ करता है, लेकिन एक्चुअली में वो उस इंसान की इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है कि यार बस फिज़िकल होना है, बंदा या ख़ास तौर पे बंदी एक बार बस मिल जाए तो बस ये फिज़िकल हो जाए, उसके बाद जी ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो वो आपने सोच समझ के आप किसी की चिकनी चुपड़ी में बातों में आकर फिसल मत जाना। आपको यहाँ पर एक्चुअली में वार्न किया जा रहा है कि आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंसली आप वेट कर रहे हो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी भी गलत व्यक्ति को, किसी भी गलत पर्सन को, किसी भी गलत बंदे को, मैं तीनों उसमें बता रही हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप हिंदी बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं आप उर्दू बोलते हो, यार जो भी बोलती हूँ आपको तो समझ में आता है ना, तो फिर उसी तरह से ले लिया करो, जो चीज़ आपको समझ आए ले लो, बाकी को जाने दो ना, ठीक है। तो मुझे सही कंफर्टेबल जिस तरह लगता है मैं वैसे बोलती हूँ, मुझे इतनी फर इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जितनी आती है मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो दैट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मतलब अपने साथ इनजस्टिस मत करना। हाँ, आपने बहुत पेशेंस किया है, ऊपर वाले को पता है, यूनिवर्स को पता है कि आपने पेशेंस रखा है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ गलत फैसला कर लो, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर देख रहे हो क्वीन ऑफ वेंड्स, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप हमेशा ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में जो कि आपके लिए सही नहीं होते। और
मे बी कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो आप हमेशा ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। फिर जब वो 2-4 महीने आपके साथ रहते हैं और फिर कुछ आप दोनों में मसला बनता है, दूरियां हो जाती है, फिर आप सोचते हो अरे ये भी पिछले वाले की तरह निकला, अरे ये भी वैसा निकला, यार ये क्या बात हुई, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। क्योंकि आप चूज़ ही नहीं कर पा, आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए कहा जा रहा है सोच समझ के, आपके साथ जस्टिस होगा, सब्र करो। आपकी लाइफ में शादी भी है, मैरिज भी है और पार्टनर भी है, ठीक है। तो ये इस वक्त देखो ना, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है बॉटम में, यानी कि जो भी इंसान आता है अट्रैक्शन, डेविल जो कि नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ बेसिकली देखा जाए तो आपको चाहिए स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी। आप ओल्ड स्कूल या पुराने ख्यालात हैं कि भाई मुझे अगर किसी के, और ये पुराने ख्यालात अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से। मैं खुद भी ये ऐसी ही हूँ, ठीक है, मैं खुद भी पुराने ख्यालात की ही हूँ। मुझसे अगर कोई गाइडेंस लेता है, एडवाइस लेता है, तो मैं उसको यही बात बोलती हूँ कि भाई एक बंदा अगर आपको कमिटमेंट देता है, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट देता है, बीवी बनाता है या हस्बैंड बनाता है, ठीक है, जो भी है, वाइफ या हस्बैंड, आपको ऑफिशियली सबके सामने वो एक्सेप्ट करती है या करता है लेट से, तो आप अपना 100% इन्वेस्ट करो ना उसमें। लेकिन अगर एक इंसान सिर्फ फिजिकल हो रहा है, सिर्फ डेविल एनर्जी है और अट्रैक्शन है, ठीक है, तो लस्टी एनर्जी बेसिकली, तो देखो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, ट्री स्टेबल, फैमिली, रूट्स के साथ कनेक्टेड होना, तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम और कितना सब्र करें, है ना, 30 के हो गए, 40 के हो गए, क्या पता 50 के हो गए। भाई सब्र करो। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं ढंग का आता तो फिर कुंवारे ही अच्छे हो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी फालतू के बंदे या बंदी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की। आप समझ रहे हो, ऐसे ही सही हो, ऐसे ही रहो। फालतू के कोई गलत बंदे के आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्ट्रॉय करने से तो बेहतर ही है ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मुझे तो खैर यहाँ पर दिख चुके हैं कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आएंगे। मैं एक बार कंफर्म करूँगी कि ये पर्सन कौन है। अब हम थोड़ा सा इस पर्सन के बारे में छांटी करते हैं कि ये जिस इंसान के साथ आपका नेक्स्ट ये फैमिली बन रही है, ट्री फैमिली बन रही है, जिसका आप पेशेंसली वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी का पेशेंसली वेट कर रहे हो, जिसके साथ आपने एक फैमिली सोची थी। कभी सोचा था कि ये इंसान आपको एक फैमिली देगा, आपको एक कमिटमेंट देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इस इंसान को सिर्फ एक डेविलिश एनर्जी थी, या इस इंसान के अपने एडिक्शंस थे, या फिर कमिटमेंट का फोबिया था। ये इंसान को कमिटमेंट पर बिलीव नहीं था। ये इंसान को बस यही था कि ऐसे ही रहो, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट या जो भी है, लेकिन कमिटमेंट की बात मत करो, क्योंकि वो कमिटमेंट पर बिलीव नहीं करते, ठीक है। हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्टेड रहे हो और पेशेंसली आप वेट कर रहे हो कि या क्या ये मुझे जस्टिस देगा, बंदा या बंदी जो भी है, देगा या नहीं देगा। इस इंसान ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी फील करवाया है, तब भी आपका साथ छोड़ा है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर भी आप आज भी जो है वो जस्टिस की उम्मीद में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली, सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा हम और आगे कार्ड्स देखेंगे कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका लव लाइफ का आगे का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये पर्सन कौन है और कब तक आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी तक आए हैं। आप पेशेंसली वेट ज़रूर कर रहे हो, बट आपको यूनिवर्स बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मिलवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी ये इंसान से आप एज में छोटे होंगे या ये आपसे छोटे हैं, बट कुछ तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, थोड़ा और देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, अब आ रहे हैं स्टेबल कार्ड, स्टेबल पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो साइंस इतना मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि सारी साइंस आ जाती हैं। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। कौन है ये पर्सन? एक कार्ड मुझे यहाँ दिखा, हाँ ये रहा, एम्प्रेस। ओ वाओ, लुक एट दिस, ये कार्ड खुद ही आ गया था और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं कि ये पर्सन कौन है। एक कार्ड और, क्वीन ऑफ कप्स। वाह, अच्छा अगर तो आप मेल हो, ठीक है, तो ये जो फीमेल हैं जिनके लिए आप देख रहे हो, जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाली हैं,
एक तो सबसे पहली चीज़ कि ये आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चों की मदर हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है जो मदरली एनर्जी होती है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ये बहुत मदरली एनर्जी है इनकी, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की, इस फीमेल की, और बहुत ही इमोशनल होंगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ये बहुत लोग चाहेंगे कि ये उनको मिले, क्योंकि ये बहुत लोगों की विश फुलफिलमेंट होंगी कि यार ये बंदी मुझे मिल जाए। एम्प्रेस को कौन नहीं चाहेगा यार, एम्प्रेस तो एक कंप्लीट पैकेज होती है, वो पैसा भी कमा रही है, वो स्टेबल भी है, वो इमोशनल भी है, वो घर भी संभाल सकती है, वो माँ भी बन सकती है, वो बीवी भी बहुत अच्छी बन सकती है, वो बहू भी बहुत अच्छी, कंप्लीट पैकेज है भाई। कौन नहीं चाहेगा ऐसा बंदा उसको मिले, आप सोचो तो ये आपके लिए ऐसी फीमेल होंगी। अगर आप मेल हो भाई लोग मेरे, आपकी लाइफ में एक ऐसी फीमेल आने वाली है, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स, जिसका आपने हमेशा से एक ख्वाहिश रखी है कि यार ये बंदी, ऐसी बंदी मुझे चाहिए, ऐसी बंदी, जैसी मैम बार बार बोलती है ना कि एम्प्रेस एम्प्रेस, मुझे ये एम्प्रेस चाहिए। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये जस्टिस, न्याय एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मे बी इनसे आपकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस पर हो, या आप दोनों साथ में कुछ कोलैब करें, कोई काम करें, दोनों का एक ही प्रोफेशनल भी हो सकता है, दोनों साथ में मिलके काम भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड अदर्स ऑफ यू, बाकी मैं अब थोड़ा सा मेरी बहनों को भी बताना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है आपके साथ एक तो इमोशनली बहुत कनेक्टेड होंगे, और दूसरी चीज़ कि आप इनके बच्चों की मदर बनोगे क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट बनोगी, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपने कभी ऐसी ख्वाहिश की थी कि मैं इस बंदे के साथ शादी करूं, मेरे बच्चे हों इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली जस्टिस, ये इंसान आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बट मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं जानते हो, ये कोई नया पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि वो वही पर्सन है तो आप जा सकते हो अपनी इंट्यूशन के साथ, सही है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिस कनेक्शन का, जिस रिश्ते का, जिस इंसान का, जिस सही पार्टनर का, सही वाले सोलमेट का, जो सही, जो एक बंदा जो होता है ना, जिसका आपने अब तक वेट किया है पेशेंसली, ये वो पर्सन है। तो आपकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी होने को जाएंगी इस इंसान के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी ये इंसान आपकी लाइफ में 3 महीने के अंदर आए। अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं, ऑब्वियसली देखो ये जर्नल रीडिंग है तो मैं टाइम फ्रेम क्या ही बताऊं, हर किसी के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होगा। लेकिन अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए, जर्नली बताऊं तो किसी के लिए 3 महीने हैं, तो किसी के लिए 2 महीने, तो किसी के लिए 4 महीने भी हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर 3 महीने दिखे हैं, यानी इसी साल के अंदर अंदर इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए 3 महीनों पहले आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए या 3 महीने पहले, आई डोंट नो 3 साल पहले, पर आप इस इंसान से मिल चुके हो। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी इनके साथ। नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ, इनके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। वाओ, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। जो चीज़ आप अपने पार्टनर में आज तक चाहते आए थे ना, जो चीज़, जो भी चीज़, वही आपको इस पर्सन के अंदर मिलने वाली है। आज तक जैसे होता है ना, यार मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा सोलमेट या मेरा ट्विन तो खैर रेयर होते हैं, बट एक बात है, ऐसा मेरा सोल कनेक्शन होना चाहिए उसके साथ। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, वही सेम आपको चीज़ मिल रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, बल्कि मिल चुकी है। अभी जो आप ये मेरा चैनल देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, इससे आपको मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी, तो आप सही राह चूज़ करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, मैं ये 2 कार्ड्स पहले देखो वही चिल्ड्रन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी कनेक्शन में रहे हो जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच बच्चे हैं, मे बी वो मैरिड हों, ठीक है, मे बी उनके बच्चे हों, और कोई और भी है जो आप में इंटरेस्ट रखता है। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि चॉइस आपकी है,
चूज़ आपको करना है कौन आपके लिए सही है कौन। एक वो है जो सिर्फ रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, लस्ट एनर्जी रखता है, ठीक है, उसको सिर्फ आपके साथ फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है ना, वो ऐसे ही आपको घुमा रहा है बस। और दूसरा वो है जो सही मायनों में आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहता है। शादी, जारी बात है, शादी होगी तो बच्चे होंगे ना, तो दूसरा पर्सन वो है। तो आपने सोच कर समझ कर फैसला करना है। बॉटम एनर्जीज में ड्रीम्स, ठीक है, वो इंसान जो आपके ड्रीम्स को शेयर करे, यानी आप उनसे कोई भी बात शेयर करने से डरो नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो ड्रीम्स शेयर करें अपने, ये वो इंसान है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये लास्ट में आपके लिए एक गाइडेंस आपको दी जा रही है कि पॉजिटिव रहो, बेशक देर है दुरुस्त है। अगर अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, अगर अभी तक पेशेंसली आप इस इंसान का, अपने विश फुलफिल पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो अभी वेट कर करके, या तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा, होता है ना, इंसान है, जारी बातें हो जाता है नेगेटिव, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत लोगों की बहुत जल्दी इंगेजमेंट होने वाली है, और ज़ाहिर सी बात है इंगेजमेंट का मतलब ही है हायर लेवल सोल का कमिटमेंट है ये, ठीक है। तो इसी साल के चांसेस हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है, और वो भी वो चेंज जो आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, 9 ऑफ कप्स का, ठीक है। तो होप कि आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगी होगी, रेजोनेट भी हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ये की पिक की है, एन से लेकर जेड तक हैं आपके इनिशियल्स, या फिर ये वाली डेक, ठीक है, लवर्स, उसमें 2 ऑफ कप्स था पहली वाली डेक में, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। बट ये जो 2 लवर्स हैं, मुझे ये वाली डेक ना बहुत पसंद है, और इसमें ये जो लवर्स का कार्ड है ना, स्पेशली ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें लवर्स तो है, लेकिन एक ह्यूमन है और एक बर्ड है, यानी एक बर्ड एक फीमेल है, ठीक है, ये देखो, तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, राइट, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद दोनों का प्यार बहुत गहरा है, और वो गहराई आपको इस तरह से फील होगी कि यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, और यहाँ पर देखो किस तरह से एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। ये एक बहुत गहरा, शायद इस लव की गहराई को ज़्यादा लोग समझ भी ना पाए। एक ऐसा लव जो शायद कभी यूनियन में ना जा सकता हो, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता हो, कभी शादी नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं मिल सकती हो, लेकिन फिर भी ये गहरा है। अब बात बड़ी गहरी मैंने की है, समझने वाली है, जिसको भी समझ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाइज है, तो आपको एंजल्स नंबर्स भी लाजमी दिखते होंगे, यानी ये इंसान आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, राइट। इस इंसान के साथ एक आपका अलग ही कनेक्शन है, एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है, जहाँ पर 2 लोगों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या दोनों का कभी कुछ हो नहीं सकता है ना, कभी हम दोनों यूनियन में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सोल कनेक्शन को फील दोनों करते हैं, फिर चाहे वो बताएं या ना बताएं, लेकिन फील है, फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है इस कार्ड की, बहुत ज़्यादा, और ये किसी एब्यूज करने वाला या कोई टॉक्सिक एक्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। लुक एट दिस डेस्टिनी, ये वो इंसान है जो आपकी डेस्टिनी में है, इसको आना है आपकी डेस्टिनी में, या आना था। आपकी अवेकनिंग के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। तो यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 1 2 एंड 3, और बॉटम एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग। ओह वाह, 2 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल यूनियन, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है, मैंने बोला ना, ये मैंने आपको अभी जो कुछ भी अभी बताया, सेम ये देख रहे हो, यही एनर्जी है यहाँ पे, ये देखो 2 ऑफ कप्स,
चलो ये यहाँ रखते हैं, बल्कि इसको यहाँ रखूँगी मैं, ताकि मैं ये वाले कार्ड्स भी देख सकूँ। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट लव लाइफ का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या फिर इस इंसान के साथ आपका क्या कनेक्शन रहेगा आगे भी इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर। इधर से हम 2 कार्ड्स लेंगे। ये है जी सोल कनेक्शन के कार्ड्स, सोल कनेक्शन की डेक है ये, ठीक है। ये भी कार्ड आना चाह रहा है, मैं ये 2 लूँगी। इसके बॉटम्स भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और हम रोमांस एंजल्स से भी 2 कार्ड्स लेंगे। रोमांस एंजल्स से भी हम 2 कार्ड लेंगे। एक ये भी आना चाह रहा है, 2। और इसका बॉटम जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बात यहाँ पर फिर भी दोबारा क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। जब भी आप इस इंसान के साथ बात करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान के साथ आपका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ही दिल की गहराइयों वाला ताल्लुक़ है, सोल कनेक्शन है। पता नहीं कोई सदियों से, सालों से, बचपन से आप इस इंसान को जानते हो। बट यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे। आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को, ये जो भी बंदा है ना, या जो भी बंदी है, लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये इंसान इस वक्त मुझे बहुत जैसे होता है ना कि यार मैं किस चीज़ को क्या चूज़ करूं, चॉइस, डिसीजंस, मे बी ये इतना अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है, और या फिर इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं इनकी लाइफ के जो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इन्होंने एक कोई गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस इंसान को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। आप इस इंसान के लिए स्ट्रेंथ का काम करते हो। इस पर्सन को लगता है कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो, एक दोनों में एक स्पिरिचुअल मतलब बॉन्ड है। कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारा है इनको, आपने इनको चेंज किया है। जैसे पहले, अगर हो सकता है पहले ये कोई प्लेयर थे, या पहले इतना ज़्यादा सीरियस नहीं इन चीज़ों को लेकर थे, तो आपने इनके अंदर वो सारी चीज़ें, वो, या पहले ये पर्सन कभी भी इन चीज़ों को, लव, प्यार या इन फीलिंग्स को नहीं समझते थे, उस तरीके से कभी लिया ही नहीं, और आपके आने के बाद वो सारी चीज़ें इन्होंने सोचना शुरू कर दी हैं। देखो, अभी जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे मैच हो जाएं। पर्सनल सेशंस में और जनरल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे मैच हो जाएं। जैसे मैंने पहले, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोग ऐसा यूनिक कनेक्शन में होते हैं जहाँ पर यूनियन में होना ज़रूरी नहीं है, बस वो कनेक्शन होता है। मे बी सम सर्कमस्टांसेस यूनियन में नहीं आ पाते हैं वो लोग, वो 2 लोग, लेकिन हाँ कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को भी थोड़ा समझो। लेट्स सी, थोड़े और कार्ड देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लव लाइफ में क्या चेंज है आपके। हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है भाई। इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, और बहुत गहरा सोल कनेक्शन फील होता है। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जब भी इस पर्सन के सामने मजबूरियां रख दी जाती हैं, घर वालों की, फैमिली की, पैसे रुपए की, करियर की, ठीक है, ये पर्सन फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, क्यों इतना ज़्यादा आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये पर्सन को लगता है कि आपको पाना, चाहना, अपनी लाइफ में लाना इतना ईजी भी नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन के साथ, आप जानते हो इस इंसान को, आप दोनों की कोई कुछ अनबन चल रही है, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
किसी बात को लेकर इनको कुछ बात बुरी लग गई या आपको कोई बात बुरी लग गई। ये पर्सन का माइंड आपकी तरफ बहुत स्टक, ये आपको हर वक्त मिस करते हैं। लुक एट दिस, मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी होती है, या तो पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन है, या तो ये पर्सन आपके पास्ट से हैं। इतने पास्ट से नहीं है लेकिन, और ये वो इंसान नहीं है जो टॉक्सिक है। ये किसी में टॉक्सिक की बात नहीं कर रही, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है, और इस इंसान को आपने वो बातें, वो चीज़ें सिखाई हैं जो शायद ही अब तक इसने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें सीखी हों। हमेशा से तो ये अपने पैसे को ही अहमियत देते थे, क्योंकि लोगों ने शायद इनको बहुत लूटा है। लोगों ने शायद इनके पैसे की वजह से इनके साथ कनेक्ट रहे हैं लोग। मतलब इनको पता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास नेम फेम है, मैं लोगों के काम कर देता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे बात करते हैं। अदरवाइज़ लोगों को मुझसे, मेरी ज़ात से कोई सरोकार नहीं है। और आप वो पहले इंसान हो जिन्होंने इनको, सिर्फ इनको प्रायोरिटी दी है, इनके पैसे को या इनकी स्टेटस को नहीं दी है। और वो इंसान इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यार, लेकिन आप फिर भी, आप दोनों में मे भी इस इंसान ने आपको मिसजज किया, या कुछ तो ऐसी बात आप दोनों के बीच हुई कि एक साइलेंट सी, खामोश सी जंग चल रही है दोनों के बीच। क्योंकि देखो, की एनर्जी है, आपने कुछ ना कुछ अनलॉक किया है इस इंसान की लाइफ से, या इस इंसान के दिल को आपने कुछ तो अनलॉक किया है आपने, जो अभी सोचने पर आपके बारे में मजबूर है बहुत ज़्यादा। ओ भाई, लुक एट दिस सन, इस इंसान को क्लैरिटी मिली है। अगर अभी इस वक्त आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस पर हो, दूर पर हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन का दिमाग आपके ऊपर अटका हुआ है। एक क्लैरिटी मिली है इस इंसान को, या तो ये क्लैरिटी आपसे चाहते हैं। अच्छा देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप इस इंसान से दूर हो, डिस्टेंस पर हो, खामोश हो, चुप हो, 5-6 महीने से बात नहीं की है, तो इस इंसान को ना धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है। आपका और इनका क्या कनेक्शन रहा, या आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है कि वो इंसान, मतलब कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो या क्या मायने रखते थे। हालांकि ये इंसान देखते हैं कि आप स्टेबल हो, आपको इनके, आप देखो, आज तक इस इंसान से ना, आज तक ऐसे ही लोग टकराए हैं जिन्होंने इनका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया है, पैसे का या नेम फेम का या अपने मतलब के लिए। तो वो बनता है ना, वो हर किसी को जज करते हैं। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि नहीं यार, आपको तो सिर्फ इनकी सोल से सरोकार था, ना इनके बॉडी से कोई मतलब था, ना इनके पैसे रुपए से कोई मतलब था। अब इस पर्सन को मिल रही है क्लैरिटी, अब आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में ये बंदा, यानी कि आप इसके अंदर बदलाव देखोगे, इस बंदे के अंदर चेंज देखोगे, क्योंकि अब ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को फील करने लगे हैं। चाहे माने या ना माने, लेकिन बात तो यही है थोड़ा सड़ू अकड़ू, मानने का मुश्किल से, लेकिन मानेगा ज़रूर, देखना, क्योंकि ये अभी तक आपके ऊपर स्टक है। अच्छा, मुझे ये भी पता नहीं क्यों दिख रहा है अभी, मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे चैनल्ड हो रहा है कि जैसे ये पर्सन कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं। मतलब पैसे रुपए को लेकर, देख रहे हो ना, ये है ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा दरवाज़ा चूज़ करूँ। बाहर तो निकलना है इस मुश्किल से, जहाँ पर भी ये बंधे हुए हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि इस बाहर निकलने का दरवाज़ा कौन सा है। 4 of Wands, 11 दे वॉन्ट टू मैरी यू। इस पर्सन के दिमाग में शादी भी चल रही है, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। या किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर, वो सड़ू अकड़ूपन ज़रा ऊपर से दिखाते हैं। एस ऑफ वेंड्स, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा। अरे यार देखो, एक बंदा आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, जैसे
आप मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन किंग ऑफ कप्स देखो, एक इंसान आपसे, ये वो है कि जहाँ पर हम, ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई लस्टी एनर्जी है, ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी कि जहाँ जिस इंसान से इंसान प्यार करता है, लव करता है, उसको छूना भी चाहता है, ठीक है, उसके साथ वो एक पल ऐसे बहुत ही पर्सनल से वो भी निभाना चाहता है, राइट, वो एनर्जी है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स वो कर नहीं पा रहा, वो कर मतलब चाह के भी नहीं कर पा रहा। वाई द टावर, अनबन तो चल रही है आप दोनों के बीच, कोई कहाँ स्टक है ये, हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे, कहाँ स्टक है ये पर्सन, प्लीज़ ये क्लैरिफाई कर दीजिए, हैंग्ड मैन क्यों है, कहाँ पर ये स्टक हैं। एम्परर, अपनी जिम्मेदारियों में। एम्परर एक फादर फिगर होता है, हो सकता है ये मैरिड हूँ, ये अपनी जिम्मेदारियों में अटके हुए हैं, बल्कि फंसे हुए हैं, और ये बहुत सारे लोगों को चलाते भी हैं, ठीक है, देख रहे हो इनके हाथ में ये कठपुतलियाँ हैं, ठीक है, हालांकि ये पर्सन बहुत पावरफुल है, किसी की भी इस पर्सन के ऊपर नहीं चलती, ये बंदा सबको कंट्रोल करता है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपनी ही लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब हैरत है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बट जहाँ अपना डिसीजन लेना है वहाँ कमज़ोर है। आपका जब भी आपसे बात करते हैं, आपको देखते हैं, लुक एट दिस सन जब भी ये आपको देखते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत बहुत रोबदार पर्सनालिटी, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हैं ये गुस्सा सब पता नहीं है, थोड़ा अकड़ू, लेकिन आई डोंट नो, आपके ऊपर इनका रोब नहीं जलता लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, आप कुछ इस तरह से हो, यू नो, अगर आपको कुछ ये बोलते हैं ना तो आप बोलते हो हाँ ठीक है, जाना है तो जाओ, मुझे धमकी ना दिया करो, अभी अब कल के क्या जाओगे, अभी के अभी जाओ। वो बोलता है यार मैं इसको कैसे ट्रीट करूं, या ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड, दे लव यू, ओ माय गॉड, दे लव यू अ लॉट। अब मुझे ना कुछ ऐसे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में हो, या तो आप मैरिड हो, बच्चे हैं, वाइफ है, ठीक है, और आपको इनसे लगा हो गया है, या मोहब्बत हो गई है, या आप इनके साथ आगे बढ़ना भी चाह रहे हो, मैरिज भी करना चाह रहे हो, क्योंकि सन है ऑब्वियसली, बट आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो ये अगर आप मेल हो तो ये आपकी एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हो तो ये उस पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है कि मैरिड ना भी हो, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं, फैमिली है, घर है, पेरेंट्स हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इतना कुछ खास आप पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ इनको शायद बहुत तकलीफ़ देती है। बात नहीं कर रहे हो तो ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है भाई। सन, ये लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो। सन जो है ना वो रूल करता है 1 को, तो ये पर्सन का ना बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं नंबर 1 है प्लेस, या तो 10 हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है। सन तो फिर जारी बात है, नंबर 1 है तो वो वैसे भी ऐसी ही हरकतें करेगा ना, इनका कसूर नहीं है, इनका नंबर ही ऐसा है, नंबर 1, और 1 नंबर वाले होते हैं माई वे और हाई वे, मेरी मर्जी चलेगी, मैं वो 1 नंबर, तो इनका कसूर नहीं है ना, इनके ऊपर इनके नंबर का भी, इनके जो वो मूलांक है उसका भी बहुत बड़ा असर है, तभी तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं ये पर्सन, तभी तो ये एम्परर है, वरना क्यों होता। बट इस एम्परर को आपने बहुत नचाया है, हाउ स्वीट आपसे डरते हैं अच्छा, इनका नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ये रीडिंग करते हुए, दिल कर रहा है करती रहूँ, इस बंदे की तो एनर्जीज निकालती ही रहना चाहिए। देखते हैं आप दोनों की एंड में बहस भी बड़ी मज़ाया तरीके से हुई है, अगर आप दोनों की कोई बात हुई है ना लास्ट में, कोई ऐसा झगड़ा या कोई बात, तो बड़े ही मज़ाया तरीके से हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स आ जाते हो तो जाओ। लेट्स सी, देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट ये लव लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इनके साथ आपका क्या है, और क्या शादी मैरिज का कोई ऐसा सीन है। थोड़े से कार्ड और देखते हैं, फिर हम ये वाले कार्ड्स भी देखेंगे, क्या इनके साथ कुछ आगे फ्यूचर में है सीन। मुझे वैसे लग तो रहा है
क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है लियो, लेकिन फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, एरीज और लियो दोनों फायर साइन हो, या दोनों अर्थ साइन हो, या एक फायर एक अर्थ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया में ये शामिल करेंगे। मे बी इस पर्सन का कल्चर जो है, कास्ट है, उसमें आप शामिल हो। अब कब हो ये तो नहीं, यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा। मे बी थोड़ा टाइम लगे, क्या पता 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कुछ लोगों के लिए। आप लोग मुझे ना 26 के दिख रहे हो आप, 26, 27 या 30। आप बोलोगे मैं इतनी आगे। बाय द वे, क्वीन ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को आप हर रूप में अच्छे लगते हो। द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल भी करना चाहते हैं, क्योंकि सन साथ में आया है ना, सन एंड वर्ल्ड। टॉरस, एक्यूरियस, ये एनर्जी भी हो सकती है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल कि अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो तो ये डेफिनेटली पैचअप करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। आप तो इनको टर्न ऑन कर देते हो। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वो मिस्टर बीन नहीं बोलता है आ ले लो ला, ये वो वाला मिस्टर बीन है, क्या कहते हैं, नहीं, किंग ऑफ कप्स है। यस, मेरे पास किंग ऑफ कप्स है, 2 बार आया है। या एम्परर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर जाए तो आपके लिए, लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए तो ये बहुत अकड़ू है भाई। ओनली फॉर यू, ये मेरा जो साइड है, ओनली फॉर यू। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है मज़ेदार सा। ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप, ये गाइडेंस है, ठीक है। मे बी इस गाइडेंस को की दोनों को ज़रूरत है, ठीक है। रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, आपको अपने रिलेशनशिप की दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा खुले दिमाग का होना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो भी होगा, आपको भी प्लस इस पर्सन को भी, तभी दोनों के रिश्ते में बैलेंस आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि दोनों रिस्पेक्ट तो बहरहाल एक दूसरे के रिश्ते की, एक दूसरे की करते हैं, ये भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट आप भी करते हो, इसमें कोई कमी शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बॉटम एनर्जी भी देखूँगी। सोल, वाओ, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। और ये इसीलिए भी आपको बोला जा रहा है ये दोनों चीज़ें कि एक्सेप्ट करो डिवाइन गाइडेंस पे, ठीक है। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर उसको एक्सेप्ट करो, और एक दूसरे के रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ये जो भी आप दोनों के बीच हो रहा है ना इस वक्त, ये दूरियां हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है या खामोशियां हैं या जो कुछ भी है, व्हाटएवर, आपको बेहतर पता होगा, आपकी रीडिंग हो रही है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। आप दोनों की सोल को प्रिपेयर किया जा रहा है आगे यूनियन में जाने के लिए, मैरिज के लिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस मैरिज, मैंने यूनियन कहा और मैरिज आ गया है। अ मैरिज ऑफ सोल इज़ अ यूनियन ऑफ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टूगेदर। तो ये आप दोनों की सोल्स को क्या किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, किस लिए, आगे यूनियन में जाने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एनर्जीज़ को एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्सचेंज हो सकें। अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री जो है ना, उधम मचाई हुई है, उधम दोनों ने, सच बता रही हूँ। अगर दोनों एक हो गए तो एक ये केमिस्ट्री फिर आपको वक्त ही बताएगा। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कलर भी यहाँ पर रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेड कलर, रेड या फिर येलो कलर, येलो जो क्रीमी कलर नहीं होता एक, वो बहुत यहाँ पर को जो सिल्वरिश येलो होता है ना, गोल्डनिश येलो, वो। लुक एट दिस रीट, या डेफिनेटली ये आपका जो आप वेट कर रहे हो ये वर्थ इट है। इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यू डिज़र्व लव। तो ये इंसान के साथ आपका मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है, मैरिज भी दिख रही है।
ठीक है। सो केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लगी आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ज़बरदस्त है। इस पर्सन को बियर्ड हो सकती है, हल्के से वेवी बाल हैं, या आपके हैं या इनके हैं। किसी के कलर्ड बाल भी हैं, आपके हैं या इनके हैं, ब्राउन या हेज़ल आइज़। ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सोशल साइट इंटरनेट पर ही आप दोनों शायद एक दूसरे से मिले हो या बात करते हो। मुझे लग रहा है जैसे अब तक आप फिज़िकली मीटिंग नहीं हुई है आप दोनों की, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। जो कि कनेक्शन में वो थोड़ी दूरी रहना अच्छी बात है, ताकि एक अट्रैक्शन और वो केमिस्ट्री बरकरार रहे, ठीक है। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब इस कनेक्शन का जो है वो प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं, और इस कनेक्शन का शायद वो लीड लेना चाहते हैं। बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़ौरन सारी चीज़ें होंगी, इनको आने में भी, दोबारा आपसे बात करने में भी थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। अब कितना टाइम लगता है, टाइम फ्रेम में देखती तो नहीं हूँ जनरल रीडिंग में, क्योंकि जनरल रीडिंग में हर किसी के लिए टाइम फ्रेम ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि पर्सनल और जनरल रीडिंग में तो फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी चलो आपकी खातिर हम देख लेते हैं कि कितना टाइम लेंगे या कितना टाइम और ले सकते हैं। टाइम फ्रेम अगर हमें पता चल जाए तो वेल एंड गुड। चैरियट आया है भाई, ये तो फिर चैरियट तो मुझे लगता है जैसे चैरियट बहुत जल्दी वाला मूवमेंट होती है, जल्दी वाला एक्शन होता है, जल्दी लेंगे ये। द हायरोफेंट अनएक्सपेक्टेड होगा, मे बी जल्दी भी हो सकता है, देर भी हो सकती है, 2 घंटों में भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड होगा इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस चैरियट एनर्जी में भी आप दोनों के बीच में थोड़ा कास्ट कल्चर चेंज हो। आप दोनों अलग अलग दुनिया से हो, मतलब आपकी दुनिया, आपका रहना सहना सोच अलग है, इनका अलग है। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था ना आपको, ये लवर्स वाला कार्ड जो यहाँ पे दिखा था हमें, ये कार्ड दिख गया है, लवर्स वाला कार्ड जो हमने देखा था ना, तो कुछ इसी तरह का है आप दोनों का कनेक्शन। शायद इसीलिए आपने ये वाला डेक भी, ये रहा, इसीलिए आपने शायद ये चूज़ किया, या आपके लिए ये वाला डेक आया। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। देखो यहाँ पर भी दोनों लोग अलग, ये आउल है तो ये एक छोटी बच्ची है, ठीक है। लेकिन द हायरोफेंट, लेकिन वो पढ़ा रहा है उस बच्ची को, राइट। तो विजडम, नॉलेज, टीचर, ये टीचर स्टूडेंट का भी कोई पता नहीं कनेक्शन है क्या है, लेकिन कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। एज, कास्ट, कल्चर, टीचर, स्टूडेंट, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो, या ये पर्सन काफ़ी फेमस हैं और आप नहीं हो, या आप फेमस हो ये नहीं, या दोनों ही हो लेकिन उस लेवल पर ये ज़्यादा हैं आपसे। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को लेकिन अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है दोनों की, ये बात मैं दोबारा बोलूँगी। रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। और आगे जाके सन, इसी इंसान से आपको सन, खुशी भी मिलेगी। और मे बी यहाँ पर एम्परर और सन को देखो साथ में, तो इस पर्सन से आपको बेबी बॉय होने के चांसेस हैं शादी के बाद ऑब्वियसली। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।